हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दिस इज अंकित माइस। तो आज हम पद्म पुरस्कारों के बारे में बात करने वाले हैं और इनको बहुत ही शानदार ट्रिक से हम याद करने वाले हैं जो कि अभी रिसेंटली इनकी घोषणा की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अभी वर्ष 2023 में 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। उनमें से 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 जो हैं पद्म श्री हैं। इन सभी को हम ट्रिक से याद करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से ये आप लोगों को याद हो जाएंगे और हम इनके बारे में डिटेल से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम पद्म विभूषण की बात करें, पद्म विभूषण आप लोगों को पता है कि 6 लोगों को मिला है। तो उन 6 लोगों के नाम हम कैसे याद करें। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, ये कृष्ण जी की है। तो ये पिक्चर किसकी है? ये श्री कृष्ण की है। और इस पर आपको ये कपड़ा भी दिख रहा होगा, ये मुलायम कपड़ा है और इससे हमने कृष्ण भगवान को विभूषित कर रखा है। विभूषित का मतलब होता है सुसज्जित, या फिर एक तरीके से विभूषण का मतलब आभूषण भी होता है। तो यानी कि इनको सजा रखा है इस कपड़े से। तो श्री कृष्ण को मुलायम कपड़े से हमने क्या कर रखा है? विभूषित कर रखा है। अब इससे आपको नाम कैसे याद होंगे? तो देखिए, हमने वहाँ पर क्या स्टोरी देखी कि जो श्री कृष्ण हैं उनको मुलायम कपड़े से विभूषित कर रहे हैं। श्री कृष्ण को मुलायम कपड़े से विभूषित कर रहे हैं। तो देखिए, श्री से क्या हो जाएगा आपका? श्रीनिवास वर्धन। तो एक तो श्रीनिवास वर्धन को पद्म विभूषण मिला है। दूसरा कृष्ण है, तो कृष्ण से हमारे दो नाम याद हो जाएंगे, एक तो बालकृष्ण दोषी और दूसरा एसएम कृष्णा। इन दोनों को भी पद्म विभूषण मिला है। तो श्री से तो श्रीनिवास वर्धन याद हो जाएगा, कृष्ण से बालकृष्ण दोषी और एसएम कृष्णा याद हो जाएगा। मुलायम से आपका हो जाएगा मुलायम सिंह यादव। इनको भी पद्म विभूषण मिला है, मरणोपरांत इनको मिला है। इनका निधन हो गया था लास्ट ईयर अक्टूबर में, आई थिंक। और विभूषित के मतलब हो जाएगा विभूषण। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं होगा कि पद्म विभूषण की बात हो रही है या फिर पद्म भूषण की हो रही है, पद्म श्री की। तो विभूषित नाम से आप याद दिलाएगा कि आप विभूषण की जो ट्रिक है वो याद कर रहे हो। और कर से हो जाएगा आपका जाकिर। यहाँ पर जाकिर में कर आ रहा है ना, तो कर से हो जाएगा जाकिर। जाकिर हुसैन को भी आपका पद्म विभूषण मिला है। तो ये 5 नाम हमने ट्रिक से याद कर लिए। एक नाम है जो कि है दिलीप महाल नाबिस, ये ट्रिक में नहीं आ रहा था, तो ये आप ऐसे याद रख लेना। 5 नाम याद हो जाएंगे तो फिर एक नाम याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से पद्म विभूषण 6 लोगों को मिला है। श्रीनिवास वर्धन है, बालकृष्ण दोषी हैं, एसएम कृष्णा है, मुलायम सिंह यादव, जाकिर हुसैन और दिलीप महाल नाबिस। अब इन 6 लोगों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं कि ये किन क्षेत्र से हैं और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात जो कि एग्जाम में पूछने के चांस हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव के बारे में, तो इनको आपको पता है कि मरणोपरांत मिला है जो पद्म विभूषण है। मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनको किन क्षेत्र में दिया गया है, कि पब्लिक अफेयर में दिया गया है या कला के क्षेत्र में है, साहित्य के क्षेत्र में है, समाज कार्य के क्षेत्र में है, विज्ञान के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये एग्जाम में पूछे जाने के ज़्यादा चांस थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी लोगों को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण मिला है उनका क्षेत्र जरूर याद कर लेना आप। तो मुलायम सिंह यादव को पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इनका निधन 10 अक्टूबर 2022 को हो चुका है, तो इसलिए इनका जो ये पद्म विभूषण है वो मरणोपरांत इनको दिया गया है। मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और पहली बार 1989 में मुख्यमंत्री बने थे। वह 8 बार विधानसभा सदस्य और 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे थे और 1996 में रक्षा मंत्री भी बने थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बालकृष्ण दोषी। इनको भी मरणोपरांत ही मिला है। इनको जो है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में जो है पद्म विभूषण दिया गया है। और बालकृष्ण दोषी को मई 2022 में रॉयल गोल्ड पदक से सम्मानित किया गया था और 2018 में उन्हें प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें दिलीप महाल नाबिस के बारे में, तो इनको भी मरणोपरांत ही पद्म विभूषण दिया गया है। इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है और इनका जो जन्म है वो पश्चिम बंगाल में हुआ था। और इनको जो है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी कि ORS के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारे हैं जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन को वर्ष 2013 में जो है कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। आपको पता है कि जाकिर हुसैन जो है वो तबला वादक हैं। तो भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं और जाकिर हुसैन जो हैं तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं, यानी कि इनके जो पिताजी हैं उस्ताद अल्लाह रखा वो भी तबला वादक थे। सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2023 में, और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और ये महाराष्ट्र से हैं।
और जाकिर हुसैन को 1992 और 2009 में संगीत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हैं श्रीनिवास वर्धन। तो इनको साइंस एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया गया है। SR श्रीनिवास वर्धन भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। फिर हम बात कर लेते हैं एस.एम. कृष्णा की। तो सबसे पहले तो एस.एम. कृष्णा का जो पूरा नाम है वो है सोमनाहल्ली मलैया कृष्णा, और इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाएगा। और वर्ष 1999 से 2004 तक ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे, और 2004 से 2008 तक ये महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। अब हम बात कर लेते हैं पद्म भूषण की। तो आई होप पद्म विभूषण आपको अच्छे से समझ में भी आ चुका होगा और याद भी हो गए उनके नाम। कैसे आपने याद किया था कि श्री कृष्ण को मुलायम कपड़े से विभूषित कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको श्री से श्रीनिवास वर्धन, कृष्ण से बालकृष्ण दोषी, वो सारे आपको नाम अपने आप याद आ जाएंगे। मुलायम से मुलायम सिंह यादव, कर से जाकिर हुसैन, एक हमने जो ट्रिक से याद नहीं किया था वो थे दिलीप महालनाबिस। तो इस तरीके से वो अपने आप आपको दिमाग में एक तरीके से फीड हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा भूषण, पद्म भूषण की हम बात कर रहे हैं। अब देखो पद्म नाम तो भाई तीनों में ही कॉमन है, पद्म श्री में भी है, पद्म भूषण में भी है, पद्म विभूषण में भी है। तो पद्म से तो आपकी कोई ट्रिक बन नहीं सकती, आगे वाले नाम से आपकी ट्रिक बनेगी या तो श्री से या भूषण से या विभूषण से। तो वहाँ तो हमने विभूषण से याद कर ली थी कि श्री कृष्ण को विभूषित कर रहे हैं, तो वहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हम विभूषण की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपका दे रखा है भूषण, तो भूषण कैसा साउंड कर रहा है, भाषण जैसा साउंड कर रहा है। कैसा साउंड कर रहा है, भाषण। तो जहाँ भाषण नाम आ जाए वहाँ पर आप समझ लेना कि ये पद्म भूषण की बात हो रही है। तो भूषण कुछ कुछ भाषण जैसा साउंड कर रहा है। तो कोई एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है कमलेश जी। कमलेश जी क्या कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। कहाँ पर दे रहे हैं, बिरला ऑडिटोरियम में। बिरला ऑडिटोरियम अगर आपका नहीं देखा हुआ तो आप देख सकते हो, ये बिरला ऑडिटोरियम है। तो ऑफकोर्स कोई भाषण दे रहे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कोई प्रोग्राम वगैरह है। और अगर प्रोग्राम है तो हमारी ये संस्कृति है कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम वहाँ पर थोड़ी पूजा आरती करते हैं, दीपक वगैरह जलाते हैं, कपूर वगैरह भी हम वहाँ पर रखते हैं। तो ये भाषण तो दे रहे हैं कमलेश जी बिरला ऑडिटोरियम में, लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, वहाँ पर दीपक जलाया और पूजा कर रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पर कपूर भी रखा। तो ये एक स्टोरी आपके ध्यान में रखनी है। जैसे ही पद्म भूषण पूछो तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए भाषण। भाषण कमलेश जी दे रहे थे, बिरला ऑडिटोरियम में दे रहे थे, और वहाँ पर कुछ दीपक हमने जलाया और कपूर रखा। इतनी सी बस चीज़ याद रखनी है। क्या चीज़ याद रखनी है, भूषण से भाषण कौन दे रहा था, कमलेश जी, बिरला ऑडिटोरियम में दीपक और कपूर। तो देखो भाषण से तो आपको पद्म भूषण याद रहना है, ये हो गया। कमलेश से क्या हो जाएगा, कमलेश से आपका हो जाएगा कमलेश डी पटेल। इनको अध्यात्मवाद में तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, उनका जो क्षेत्र है वह है अध्यात्मवाद, तो इनको पद्म भूषण मिला है। फिर कमलेश क्या कि मैंने जी लगाया हुआ है, तो जी से हो जाएगा आपका जीयर, स्वामी चिन्ना जीयर। तो ये भी अध्यात्मवाद से ही बिलोंग करते हैं और ये तेलंगाना से हैं, तो इनको भी अध्यात्मवाद के क्षेत्र में ही पुरस्कार मिला है पद्म भूषण। तो इनका क्षेत्र जरूर याद रख लेना। अगर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं वो अगर याद ना रहे तो चल जाएगा, लेकिन इनका तो किस क्षेत्र से हैं ये वो जरूर याद रखना आपको। फिर बिरला, तो बिरला से हो जाएगा आपका कुमार मंगलम बिरला। इनको व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से हैं। तो बिरला तो आपको पता है भाई व्यापारी हैं, तो व्यापार और उद्योग से रिलेटेड आपका हो जाएगा। फिर आपका है दीपक। दीपक से आपको याद हो जाएगा दीपक धर। तो इनको साइंस एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में मिला है और ये महाराष्ट्र से हैं। कपूर से आपका हो जाएगा कपिल कपूर, और इनको साहित्य एवं शिक्षा में मिला है। तो टोटल आपको पता है कि 9 पद्म भूषण की घोषणा की गई है। इस ट्रिक से हमने कितने याद कर लिए, 5 याद कर लिए, कमलेश डी पटेल, स्वामी चिन्ना जीयर, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर और कपिल कपूर। 4 और बच गए हमारे पद्म भूषण, तो उनको भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, इनसे भी आसानी से हम याद कर लेंगे। उसमें आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको पता है पद्म भूषण में भूषण नाम है, तो इस भूषण नाम से ही वो याद हो जाएंगे। आपको एक तरफ भूषण नाम लिख देना है। तो भूषण में भू से क्या हो जाएगा आपका भैरप्पा, एस.एल. भैरप्पा। तो एस.एल. भैरप्पा को पद्म भूषण मिला है साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, और ये कर्नाटक से हैं। सै से हो जाएगा आपका सुमन, सुश्री सुमन कल्याणपुर, कला के क्षेत्र में मिला है और महाराष्ट्र से ये हैं। अगेन हमारे सै से सुधा हो जाएगा। सै से आपको 2 नाम याद रखने हैं, सुमन और सुधा। सुश्री सुधा मूर्ति, इनको सामाजिक कार्य में मिला है और ये कर्नाटक से हैं। और अणय से आपका हो जाएगा वाणी,
भूषण में अणा आ रहा है ना लास्ट में, तो इस अणा से क्या हो जाएगा, वाणी हो जाएगा। तो सुश्री वाणी जयराम, इनको भी कला के क्षेत्र में मिला और ये तमिलनाडु से हैं। तो ये तो आपको आसानी से याद हो गया, भूषण नाम से याद हो गया। भूषण के भय से भैरप्पा, और शय से सुमन और सुधा, और अणय से वाणी, ठीक है। और इनके मैंने कार्य क्षेत्र भी आप लोगों को बता दिए। तो आई होप पद्म विभूषण और पद्म भूषण बहुत ही अच्छे से आपको याद हो चुके होंगे, और इनके बारे में मैंने ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। और पद्म विभूषण के जो 6 लोग थे उनको तो आपको बहुत डिटेल से बता दिया है मैंने। तो आई थिंक इससे बाहर अब शायद ही कुछ आएगा। अब हम बात कर लेते हैं पद्मश्री की। तो पद्मश्री आप लोगों को पता होगा कि 91 लोगों को मिला है, और ऑब्वियस ही बात है कि 91 लोगों के नाम शायद आपको याद ना रहें। तो पद्मश्री के रिलेटेड क्वेश्चन उतने नहीं पूछे जाते हैं, और व्यक्तियों के बारे में डिटेल से तो नहीं पूछा जाएगा, शायद कोई व्यक्ति का नाम पूछ ले। लेकिन आपको ज़्यादा जो फोकस करना है पद्म विभूषण और पद्म भूषण पर, वो ज़्यादा आपको याद करने हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अगर बात करें तो। वैसे सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से हम बात करें तो ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है, वो पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। पद्मश्री में आपके 91 नाम हैं, उनमें से मैंने कुछ नाम यहाँ पर रखे हैं आपके। डॉक्टर सुकमा आचार्य, प्रेमजीत बारिया, उषा बर्ले, मुनीश्वर चंदावर, हेमंत चौहान, भानुभाई चित्रा, बहुत सारे नाम हैं, ये पढ़ लेना आप। 91 नाम आपको लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन इनमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको बता देता हूँ, जो कि एक तो आपका जैसे रवीना टंडन है, एक जो आनंद सर हैं जो सुपर 30 वाले, एक आपके राकेश झुंझुनू वाले हैं, इनको मरणोपरांत मिला है। तो इस तरीके कुछ नाम आपको ध्यान में होने चाहिए कि इनको पद्म श्री मिला हुआ है, ठीक है। तो ये आज का एक वीडियो था, आई होप ये पसंद आया ही होगा आपको। इसके अलावा मैंने और भी ट्रिकी वीडियोस बना रखे हैं मेरे चैनल पर, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस याद करने की ट्रिक है, शास्त्रीय नृत्य याद करने की ट्रिक है। जैसी ट्रिक आज की वैसे ही ट्रिक ये पहले वाली है। जैसे यहाँ पर आपका बहुत सारे नदियों किनारे बसे शहरों की ट्रिक हो गई, वैज्ञानिक उपकरणों की ट्रिक हो गई, झीलों की ट्रिक हो गई, इस तरीके की ट्रिक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।